आप कह रहे हैं मुंह से निकल गया, अगर मुंह से निकलता है कभी 50 पे निकल सकता है, 40 पे निकल सकता है, हमेशा ऐसा क्यों होता है जितने रेट का होता है उससे ऊपर का ही मुंह से निकलता है। आप ट्राई करेंगे? धर्म पत्नी जी चाय कैसे बनाते हैं? क्या चाय बनाई है? बिल तो मिल जाएगा सर, जो जितना 80 रुपये का बिल देंगे? 66 का बिल है। गलत बात है, मैं कंप्लेन करूंगा। आज तक IRCTC के किसी बंदे ने नहीं कहा होगा, लेकिन इसमें हालत है। मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो जेन्युइन टॉक है और जो जेन्युइन ओपिनियन है उसको आगे से आगे तक बढ़ाओ, और हमारे भैया को सपोर्ट करो ताकि वो ऐसे ही पर्दाफाश करते रहे। IT पूछे तो मैंने 80 बता दिया, 66 का 40 तो नहीं बताया आपने, 50 भी नहीं बताया। हे गाइस, वेलकम बैक टू JSK ट्रैवलॉग और आपका स्वागत है कोई नई ट्रेन व्लॉग में। आज का हमारा जो सफर है प्रयागराज। तो भैया आज हम प्रयागराज वालों की बहुत डिमांड आ रही है, भैया प्रयागराज तक का सफ़र कीजिए। तो आज हम नई दिल्ली से प्रयागराज तक सफ़र करने वाले हैं, और आज हम सफ़र करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस से, जो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। 6 से 6.5 घंटे का हमारा सफ़र होने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो देखते हैं। और भैया आज हमारे साथ में हमारी बेगम साहिबा भी हैं, मोहतरमा जी, धर्म पत्नी, जिस नाम क्या बना दिया? क्या मतलब नाम उपनाम हो सकते हैं, लेकिन वाइफ कह दो, धर्म पत्नी कह दो, बस। वो 3 बजे की यहाँ से ट्रेन है। तो देख रहे होंगे भैया अभी जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है वो यहाँ पे लगी हुई है। फिर से भाई साहब देखो कितनी अच्छी सीट मिली है। पारुल कहती है मुझे स्टार्टिंग में कि भैया मुझे विंडो सीट मिली है, तो विंडो पे मैं बैठूंगी। अब बैठ विंडो में आराम से। चल बनी है ना। तो भाई साहब अभी टाइम है 3 मिनट का टाइम है। और आज जो मैंने वंदे भारत में एक्सपीरियंस किया है भैया, जैसे अब यहाँ से लोग बैठ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मतलब जल्दबाजी रहती है लोगों को, वो इसी वजह से रहती है बैग वगैरह रखने की। अभी 1-2 लोगों के आपस में आर्गूमेंट भी हो गया कि भैया बैग आपके 3 बैग रखे गए हैं, मेरा एक भी नहीं है। तो इस तरह का सीन होता है। अभी दिखाता हूँ, देखो क्राउड किस तरह का है ट्रेन में। अभी भी बैग वगैरह को लेके ही सीन चल रहा है। वंदे भारत में यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 1 लीटर का ये पानी का बोतल मिलता है। पहले ½ लीटर का हुआ करता था, लेकिन अब एक ही बोतल देती है, एक के साथ में 1 लीटर बोतल दी जाती है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ट्रेन बोर्ड करने से पहले ही सभी की सीट्स वगैरह पे यहाँ पे रखा हुआ है, एंड साथ में ये न्यूज़पेपर भी रखा हुआ है। राइट टाइम पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। एंड भाई यहाँ पे देख रहे होंगे ये सब अभी क्राउड वगैरह थोड़ा सा पेंट्री वालों का ही है। अभी जो स्नैक्स वगैरह सामने सर्व हुआ, आई थिंक अभी तो इवनिंग का टाइम हो चुका है 3 बजे, तो इवनिंग में तो स्नैक्स की ही पॉसिबिलिटीज है। हाँ जी मैडम जी, मज़ा आ रहा है? हैं? उल्टी जा रही है। ये हमारे जीवन में ऐसे ही है। और विंडो सीट भी देखो कितनी अच्छी मिली है। सीट भी उल्टी मिलती है। भैया हमारा इसमें नहीं है तो ऑर्डर कर सकते हैं? कितना होगा? 66 एक दे दीजिएगा हमें आप जी। ठीक है। स्नैक्स में हमें यहाँ पे मिला है भैया एक ये आपका मिक्स्ड फ्रूट ड्रिंक है। इसमें आपका भैया मुरमुरा सेव एंड एक ये चाय, और इसमें भैया एज यूजुअल पॉपकॉर्न। कहीं ना कहीं शायद अब लोग चेहरा जानने लगे, पहचानने लगे। अब वो कोई भी बात है, लेकिन ये है कि यहाँ इसमें ट्रेन में वो सही दाम पर सामान दिया जा रहा है, सही मूल्य दिया जा रहा है। मुझे इसका 66 रुपये बताया। अभी मैंने पेमेंट नहीं किया है तो ऑब्वियसली पता है, लेकिन अगर बिल में जहाँ मुझे लगता है कि कुछ डाउट है, मुझे पता है इसका 66 है, तो इसलिए मैं बिल नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होगा जहाँ पे लगता है कि कुछ ऊँच नीच है, तो वहाँ पे हम बिल मांगते हैं। आधा 1 घंटा हुआ है, बाकी आगे पूरा सफ़र बाकी है। थोड़ी देर बाद मैं उठूँगा, 1-2 जगह चेक करेंगे बाकी क्या है। एक्चुअल में क्या है, वंदे भारत और जो प्रीमियम ट्रेनें हैं उनमें फिर भी बहुत मतलब कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल ट्रेन होती है, मेल एक्सप्रेस वगैरह। हाँ, और थोड़ा सा एजुकेटेड लोग हैं, अवेयर हैं, तो ये रिस्क नहीं लेते उतना। लेकिन भाई उन ट्रेनों में आप देखोगे जनरल में भी लोग होते हैं, स्लीपर में भी, सब तरह के, तो वहाँ पे ये लोग खेल जाते हैं। ये अब इंजॉय करते हैं इसको अच्छे से। और डिनर विनर मेरे हिसाब से 9-9:30 बजे तक पहुँचेगी, तो डिनर हुआ तो भैया डिनर भी हम इंजॉय करेंगे आज वंदे भारत एक्सप्रेस से। भाई साहब अलग अलग चीज़ें होने लग गई, अब कह नहीं सकते भाई वंदे भारत में है। पॉपकॉर्न भी अलग तरह का मिलता है। हालांकि कचौड़ी मिला है, कचौड़ी का साइज़ भी ठीक है, 66 रुपीज़ में जितना इन्होंने क्वांटिटी दिया है। चाय है, फ्रूटी, अगर देखा जाए तो मतलब 80-90 रुपये का तो आइटम ये नॉर्मल है। 342 किलोमीटर दूर नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है। टाइम कितना हो गया? 5 घंटे और हैं हम लोग के। 5 घंटे हो रहे हैं। 4 बज गए, 4 सवा 4 बज गए हैं। तो भैया ये टाइम काटने के लिए आज भैया, क्योंकि साथ में मोहतरमा जी हैं हमारे, तो टाइम काटने के लिए अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सीरीज। गेस करिए कि कौन सी सीरीज़ है? हाँ, देखते हैं भैया कि लोग गैस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये सीरीज़ है, इसमें अभी कुछ समझ में आ रहा है। हमारे कोच के बाहर इधर C7 और C8 के बीच में इस तरफ यहाँ पे ये पूरा कार्टून वगैरह ये सब लगाया हुआ है इन्होंने, मतलब जिसमें खाने वाने का सामान रहता है। जैसे आप देख रहे हो गिलास वगैरह, चाय वगैरह के यूज़ होते हैं, नमकीन बिस्किट, वो सब चीज़ें। क्या हुआ बताइए खाने में? खाने में क्या क्या फैन ऑफ योर्स सर, पहचाना आपने मुझे? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हो गया?
यार मैं आपका बिग फैन हूँ, अरे सच्ची। कैसे बात, मतलब क्या क्या हो गया मैं ऐसा? आपकी वीडियोस देखता हूँ मैन, अच्छा। यूट्यूब पे। अरे, अरे, ओह thank माय you. गॉड भैया इज देयर। अरे यार, भाई का आज किसके लिए आए हो ये बताओ। भाई जो दे दे गलत करेगा तो ले ले। हाँ गलत करेगा। कंटेंट चाहिए अपने को। कंटेंट नहीं, जानकारी चाहिए। पहले यूट्यूबर ही था भैया। अच्छा, अब क्या हो गया? बीच में क्या था कि चारों डब्बे में घुस जाता था और बंदों को सब कैच करता था और उनसे पूछता था भाई तू कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, नो एडिटिंग, नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, इसमें हेलो दुबे, समझ रहे? और बीच में मैं अपनी बनाने लगा तो इधर के हमारे बाबा जी, उनसे हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने कहा दुबे वेब सीरीज बनाओ, तो मोटे पे उन्होंने ध्यान दिलवाया। अच्छा, नेटफ्लिक्स में उन्होंने बात करी, अमेजोन प्राइम बात करी, 7 लाख रुपए लगेंगे और यूपी से परमिशन लेनी पड़ेगी 3 राज्य की, नेपाल, यूपी और UNK उत्तराखंड। हमने पूरी 3 लोकेशन लिया। 10-11 तो बन पाया नहीं बन पाया? 10 साल बाद उसकी पूरा क्रिएशन है मेरा। 10 साल बाद बाबा ने कहा हिस्टोरिकल एट मूवमेंट क्रिएट करना है, दुबे कोई ऐसी चीज़ करनी जिससे वेलकम है। अभी अब 1 मिनट चुप रहिएगा, देखते हैं हम, बात करते हैं, इनसे पता करते हैं क्या चल रहा है। ये तो नया बच्चा है, मेरा बच्चा, इसको छोड़ दो भाई। ये मत करो फिर। 2 मिनट रुको भैया, खाने वाने में क्या है पूछ तो ले एक बार। हाँ तभी तो पांडे जी भैया कुछ पूछना था जवाब। पनीर की सब्जी, दाल, चावल, दही, रोटी, अचार कानपुर से आएगा, सिर्फ गर्मा गर्म। कानपुर से आएगा, कितने का होगा? इसका 220 रुपये। 220। और स्नैक्स? स्नैक्स अभी दे दो 80 रुपये साथ। स्नैक्स का 80 रुपये, मतलब स्नैक्स में क्या क्या होगा? नमकीन, कचौड़ी, पॉपकॉर्न, चाय वाय। 80 रुपये का कब से मिल रहा है? हाँ जी दुबे जी बताया, चौबे जी बताया, पांडे जी 80 रुपये कब से मिल रहा है? देखिए मैं इन्हीं चीज़ों के लिए, आप पता है आपको समझ गए होंगे आप। समझ गए। अब आप मुझे लाख कहिएगा, मैंने 50 का है, 60 का है, आपकी बात रिकॉर्ड हो गई है। देखिए समझदार आदमी है ये, इसी चीज़ के लिए मैं लेके चलता हूँ। तो मेरे पास बिल नहीं है, मैंने इनसे खाना लिया नहीं है, तो ये तुरंत कह देंगे भैया मैंने दिया ही नहीं है इनको, ना ये मेरे कोच के हैं, सारी चीज़ें हैं। नहीं बिल तो मिल जाएगा सर, जो जितना रेट। 80 रुपये का बिल देंगे? नहीं 66 का बिल आएगा और गलत बात है, मैं कंप्लेन करूँगा। 222 रुपये का सर लंच। वो 222 की जगह आपने मुझे 220 का बताया, वो ठीक है जो भी है, लेकिन आप 80 रुपये का बता रहे हैं, पिच कर रहे हैं। मैनेजर साहब आ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं जी? कैसे हैं? सेवा पानी नहीं सेवा पानी नहीं, हम तो बस वंदे भारत का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। बाकी आपसे ही पूछना चाहेंगे, आपसे लास्ट टाइम मुलाकात हुआ था हमारा, कुछ चीज़ें क्या हुआ, सुधरी उधरी होंगी, कुछ कैसा है क्या नहीं है? सही रहते हैं। मैं कुछ लूप होल्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, मिल रहे हैं लूप होल्स। देखिए मैं तो जस्ट यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, लेकिन लूप होल मिल गया है। क्या नमकीन दे दे? स्नैक्स को 80 रुपीज़ का कोट कर रहे हैं हम, आपको मूछे वाले भैया पांडे पांडे जी, वो तो सब जानते हैं। हाँ पांडे जी कैसा कर रहे हैं आप? सब कुछ पता होने के बावजूद भी है ना, इशारों में बात चल रही है सब कुछ। नहीं कुछ नहीं मतलब बोल ही नहीं पा रहे हैं हम एक दूसरे से, क्या देखिए वो निकल गया उससे 80 से नजरे नहीं मिला। हाँ वो IT पूछे तो मैंने 80 बता दिया, 66 का हो गया। 40 तो नहीं बताया आपने, 50 भी नहीं बताया। अगर मुँह से 86 का, अगर मुँह से निकलता है, अगर मुँह से आप कह रहे हैं मुँह से निकल गया, अगर मुँह से निकलता है कभी 50 भी निकल सकता है, 40 भी निकल सकता है। हमेशा ऐसा क्यों होता है, जितने रेट का होता है उससे ऊपर का ही मुँह से निकलता है? 66 का ना, जी 66 तो होता ही है, 66 रुपये का। 80 रुपये का बता रहे हैं वो कौन? जी अमाउंट है आपने वैसे ही क्या होता है कल, अब ध्यान में आदमी का वो नहीं, वो खाना है उतरेगा, वो चीज़ है, आया जल्दी में बोल दिया होगा। पता है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ शोभा देती हैं जहाँ पर बंदा आजकल में आया हुआ हो, जिसका रोज़ का काम सेम वही होता है। दूध वाले से अगर पूछेंगे 1 लीटर की जगह 1.5 लीटर देते, वो नहीं देगा, तो उसका रोज़ 1 लीटर दूध नापने का काम है। खैर वो बातें अलग है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए बस इस पर। यही सेवा पानी है, मुझे अपनी सेवा पानी नहीं चाहिए। ये है कि जो आम जनता है, मेरे भाई बंधु, आपके भी भाई बंधु, उनका थोड़ा सा सही कोट करा जाए। मैं आज सोच के आया था कि हमारे ट्रेन में, अभी तक मेरा प्लान था आपसे 3 मिनट पहले ही पूरा, अब मैंने स्नैक्स ले लिया है। उस भाई ने मुझे 66 का ही बताया है, मैं उसको अपनी तरफ से कुछ टिप भी देने वाला था। मैंने कहा यार सब कुछ सही चल रहा है, मैं जस्ट वॉशरूम आया इधर, मैंने कहा यार इस तरफ भी पता कर दूँगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपके अंडर वो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों को आप वो कीजिएगा उसमें। जी थैंक यू भाई साहब। अभी तक का जो एक्सपीरियंस था वंदे भारत का, हमारा ये जो महोदय हैं स्नैक्स सर्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था अभी तक, जब तक मैं बाहर नहीं गया। मैं वॉशरूम की तरफ गया और ऐसे ही जो बराबर वाला कोच है
एक आप कह सकते हो कि भैया ये सब करते करते आदत पड़ गई है कि अगर सामने सही भी है तो तलाश रहती है। अब या तो आप इस चीज़ को समझ ले कि भाई एक कोशिश रहती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि सच जो है वो उजागर ढंग से हो। अब हम एक कोच को देके पूरा जज नहीं कर सकते कि यहाँ पे ओवर चार्जिंग नहीं हो रही है। मैंने देखा, मैंने यार आसपास में जब वॉशरूम करने गया था तो पास में पेंट्री होता, मैंने कि पूछ लेता हूँ, तो वहाँ पे मैं पूछ बैठा और भाई साहब महोदय जो पांडे जी थे उन्होंने 80 रुपये का बताया स्नैक्स। तो अभी हम इनकी कंप्लेन करते हैं कि भाई वंदे भारत में यहाँ पे ये सीन चल रहा है। बाकी मैंने सोचा हुआ था, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, और मैं अभी स्टार्ट किया मैंने खुद से अपनी तरफ से। इतना बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एज ए टोकन ऑफ एप्रिशिएशन जो बंदा सही काम कर रहा होता है उसको रिवॉर्ड देने का। तो मैंने सोचा था, मैंने कि यार ये जो 3-4 वेंडर्स लोग हैं जो मेरे आसपास काम कर रहे हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से एक टोकन ऑफ एप्रिशिएशन यानी कि कुछ रिवॉर्ड दूंगा, टिप जो आप कह सकते हैं। बट नहीं, मैं अब कुछ नहीं देने वाला हूँ, अब मैं दूंगा इन लोगों को पेनल्टी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? हाँ जी, उत्तम शुक्ला। आपका पेमेंट बाकी है, मैं पेमेंट अभी करूँगा थोड़ी देर में। फिर शुक्ला जी ने ये दे दिया है हॉट वाटर, और इसमें आज हमें मिला है ये मसाला चाय। टाइम हो चुका है 4:28 का, और नेक्स्ट स्टॉप हमारा यहाँ से होने वाला है 300 किलोमीटर दूर यानी कि कानपुर में। एंड करंट जो हमारी ट्रेन की स्पीड है वो है 128। क्या हो गया, मेरा ब्याह हो गया। हाँ वो तो हो गया। हुआ क्या, देखो हुआ ये कि भाई बताओ भाई ये क्या हुआ ये हमारी ट्रेन में ओवर चार्जिंग मतलब अभी तक हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कंप्लेन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हैं? ज़बरदस्ती कर दूँ एक कंप्लेन? नहीं करेंगे। हुआ ये कि मैं उस तरफ गया वॉशरूम जिधर से अभी सब तुम आए हो के, उस वाले कोच में मैंने ऐसे ही जस्ट पेंट्री होता है जो खड़े होते हैं बाहर, मैंने पूछा कि भाई स्नैक्स खाने में क्या क्या है। पहले तो उन्होंने बताया कि खाने में मैंने क्या क्या है, तो उन्होंने बताया मटर पनीर है, ये है वो है। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है, खाना हम खा लेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था आलू पूरी होगा तो नहीं खाएंगे, क्योंकि आलू पूरी सेम वही जनता खाना वाला एक्सपीरियंस से दे देते हैं यहाँ पे। तो खाना बताया उन्होंने, पनीर वनीर की सब्ज़ी ये वो। मैंने कि भैया ठीक है रात को लेंगे। मैंने कि और क्या क्या है, उन्होंने बताया भैया स्नैक्स है। मैंने स्नैक्स का पूछा तो उन्होंने कितना रुपये बताया होगा? स्नैक्स का तो 66 हम लोग को बता के गए थे। मैं कह रहा हूँ कंप्लेन करने की बात, तो उन्होंने क्या बताया होगा? उन्होंने बताया मुझे 80 रुपया। अरे मैंने कितना सही गेस किया। तो भी इन्हीं की मिली जुली भी नहीं 80। गेस किया। तो भैया इन्होंने 80 रुपया बताया है। ये देखो कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है मैं कि मुझे खुशी मिल रही है या वो है कि कंप्लेन मिल गई है, हो गई है, ठीक है भैया, लेकिन कंप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी मैनेजर मिले हैं इनसे भी मैं 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। ये भी बार बार कहते हैं सर आप अगली बार आइएगा, अगली बार कुछ नहीं होगा, ये होगा, अगली बार आइएगा। भैया वो ये अगली बार नहीं, तीसरी चौथी बार है, ये कई बार आ चुका हूँ, आज भी यही कहेंगे अगली बार आइएगा। तो इनकी अभी एक कंप्लेन करते हैं आराम से ट्विटर पर, ताकि महोदय को भाई मतलब थोड़े से जो मैनेजर हैं वो अकाउंटेबल बने। आप ट्राई करेंगे? धर्मपत्नी जी चाय कैसे बनाते हैं? अरे क्या चाय बनाई है उन्होंने, तो पानी पानी बना दिया यार ये पूरा का पूरा। पानी ज़्यादा लग रहा था, हाँ? पी लेना चाहिए था। ये होगा 100-150 ml होगा मेरे हिसाब से, 150 ml 100 ml 2 लोगों के हिसाब से पानी दिया है क्या? पानी ज़्यादा हो गया। वही तो। मीठा का पता नहीं लग रहा, मसाले का तो पता लग रहा है, आप कलर से भी देख सकते हो थोड़ा सा। लेकिन इसका यही है एक पानी ना, इसमें थोड़ा सा अगर मतलब सर्विस को बेटर करना है तो एक पानी का जो मेजरमेंट है वो नाप के देना चाहिए इन लोगों को। अब किसी गिलास में कम करते थे, किसी में ज़्यादा। अब हमें तो लगा कि भाई इसी में मिक्स होकर सही बन जाएगा, लेकिन इसको भाई पसंद आ गई चाय। यार ये लोग भी अब ये कहेंगे भैया हर दूसरी वीडियो में देखते हैं हम, कहते हैं मैं वैसे ही चाय नहीं पीती और हाथ में चाय का कप ही होता है। टेस्ट जरूर करना रहता है मसाला। हाँ आदत होती है कुछ लोगों की, कुछ करे ना करे, लेकिन सही बात है। भैया पेमेंट, ये वाली सीरीज अपनी चल रही है भैया। कितना टाइम? मेरे को इस लाइन में तो 6 से 7 महीना हो गया। 6 से 7 महीना हुआ। ओवरऑल मतलब आप खुश हैं, सेटिस्फाई हैं अपना मतलब? इतनी कि प्लेट से लेके और ऊपर तक यहाँ तक पहुँच गया हूँ 6 महीने के अंदर। चलो और किसी चिड़िया कबूतर की तरह नहीं, 5-6 साल यहीं में चले गए। ओवरऑल ये मैटर करता है, इंसान खुश होना चाहिए, चाहे वो 10 रुपए का काम कर रहा हो चाहे 10 लाख का काम कर रहा हो, है ना, मर्जी से अपना उसमें कर रहा है। कभी माइंड मेरा दुखी होता है ना, मैं खिड़की के बाहर से झाँक के देखता हूँ बाहर की भी दुनिया कुछ। बाहर की भी दुनिया। चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके, देखिए बहुत ही खुश मिजाज हमारे YouTube अगर फैमिली आपको के हमारे मेंबर। भैया की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करके ये ना बताना भूले वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भैया मिलेंगे तो फिर टाटा बाय बाय। अरे भाई साहब, तो भैया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। आज तक IRCTC के किसी बंदे ने नहीं कहा होगा, लेकिन इसमें हालत है, मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो जेन्युइन टॉक है और जो जेन्युइन ओपिनियन है उसको आगे से आगे तक बढ़ाओ, और हमारे भैया को सपोर्ट करो ताकि वो ऐसे ही पर्दाफाश करते रहें। बाकी दो सब 2 बजे के लिए भी प्यार भरे यहाँ पे आर्ट्स छोड़ दीजिएगा। RPF वाले आए थे और भैया कह के गए स्पेशली मुझे कि भैया वीडियो वगैरह मत बनाइएगा इस तरह का कुछ भी। अब वो मतलब स्पेशली मैंने कैमरा भी नीचे किया हुआ था, मैं बना नहीं रहा था उसमें,
लेकिन जब मैं बना रहा था पहले तो इन लोगों को लगा होगा कि कंप्लेन करेगा ये सब चीज़ें है, तो इन लोगों ने उनको बोल दिया था। तो वो उनको मैं दिखा यहाँ पे खड़ा हुआ तो आते ही तुरंत कहने लगे कि भैया वीडियो वगैरह मत बनाइए तो मैंने कहा बना ही नहीं रहा हूँ वीडियो, मतलब फ़ोन लिए खड़ा हुआ आराम से। लेकिन भैया आप लोग, मैं कम शब्दों में आप लोगों को समझाना चाहूँगा, RPF महोदय हैं, सेवा पानी का मौका दे रहे हैं पेंट्री वालों को, और खान पान जो यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं। बाकी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आप कम मैं कहूँगा और आज ज़्यादा आप लोग समझ जाएंगे। एक्सपायरी क्यों? लास्ट वीडियो वही देखा होगा तो कह रहे मेरा पोपट कर देते हो, तो आज पहले ही एक्सपायरी वो देख रहे। एक फ़ायदा तो है, देखो आप लोग इस चीज़ से, जितने मर्द समाज के लोग हैं वो मेरे से रिलेट करेंगे। थोड़ा सा जब आदमी फैमिली के साथ होता है तो अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, चाहे वो खाने पीने का हो चाहे फिर ट्रैवल का हो। बाकी आप लोग अकेले में देखते होंगे कि भैया अकेला तो मतलब तुम्हारा भाई ट्रेन में कैसे सफ़र करता है और क्या ही हो, लेकिन आज साथ में भैया धर्म पत्नी जी हैं तो सही है। बढ़िया बढ़िया फ्रेश लग रही, फ्रेश लग रही। अभी यहीं तो कढ़ाई चल रही है उसमें। टेस्ट अच्छा है। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है, यानी कि पहला ही स्टॉप है, 45 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है, अराउंड 7 बजे के आसपास आएगा। और भैया आज का जो वंदे भारत का मेरा सफ़र है थकाने वाला हो गया। इतना लंबा सफ़र नहीं किया, अभी 3-4-5 घंटे का बैठे बैठे बहुत हो जाता है। तो भैया अपने को तो वही ट्रेन थोड़ा सा जमती है जिसमें थोड़ा हाथ पैर इंसान फैला लेता है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन आने वाला है, तो अभी 4 मिनट का स्टॉप है, तो जस्ट मैं लॉबी से आता हूँ। तो भैया को देखा, भैया हमारी वीडियो देख रहे हैं। और हमारी जो ट्रेन है भैया अभी 4 या 5 मिनट की देरी से चल रही है। एंड यहाँ पे कानपुर रेलवे स्टेशन इसका 4 मिनट का स्टॉप है। वंदे भारत को हमारी दूसरी वंदे भारत क्रॉस ओवर करते हुए, हालांकि जो वंदे भारत है यहाँ पे खड़ी हुई है, कौन से वाली है पता नहीं है। बनारस अच्छा ये वो होगी बनारस, अच्छा आगरा कैंट से बनारस वाली वाइट है ना। हाँ भैया अब देखो ये जिनका विभाग उसी को सोचे हैं, जानकारी ज़्यादा है आप लोग करते रहते तो पता है, रोज़ क्रॉस करती होगी इसी टाइम पे। चलो जी भाई साहब, तो 8 मिनट की देरी से हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और भैया अगर हम बात करें वंदे भारत ट्रेन के एक्सपीरियंस की, तो बहुत थकाने वाला मतलब रहा। 4-5 घंटे बैठे बैठे हो गया, मुझे ज़्यादा बैठने की आदत नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा कि भाई थोड़ा सा घूमना फिरना चलना या उतरना, जैसे अभी जैसे उतरा हूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी राहत सी महसूस हुई है, सांस सा आया है। और इसका हार्डली यहाँ पर 4 मिनट का स्टॉप है। हमारी मूँछें बड़ी अच्छी लग रही हैं यार, हैं? अरे नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट कर रही है यार, वाकई में बहुत बढ़िया। बस काम भी अच्छे करो तुम। हाँ नहीं यार, इतनी जल्दी कैसे लगाओगे? तुम्हारा वहाँ तक चलेंगे तुम्हारा। देखो इन्होंने जानकारी निकाल रखी है, ये बताएंगे इन्होंने निकाल रखी। बताओ भैया, ये देखो ये होते हैं समझदार लोग, इन्होंने जानकारी निकाल दी है। अरे कोई बात नहीं, आपके बनारस फिर कभी आएंगे। आपको लॉर्ड शिवा से मिला था, साक्षात काशी से, साक्षात भगवान से, काशी काल भैरव से। आप खुश हो जाते, कहते कि यार तू उतने दिल खुश कर दिया भाई। यार देखो भगवान से अभी वैसे तो मिलने की इच्छा नहीं है, ऐसे मिलो, लेकिन लॉर्ड शिवा इज देयर इन काशी मां। अनुभव उनका है बिल्कुल यार, देखो वो सब लॉर्ड शिवा इज एवरीवेयर। यस एवरीवेयर। वहाँ चल के उनकी अदालत में बैठेंगे तो कुछ अलग फील आएगा। दो तो भाई दो तो मैं समझ रहा हूँ ये कौन सी अदालत की बात कर रहे हैं। ये भैया उस अदालत की बात कर रहे हैं जो अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे वो वाली अदालत की बात कर रहे हैं। उस वाली अदालत में हम नहीं बैठते। हाँ जी उत्तम जी, डिनर की तैयारी चल रही है। भैया एक डिनर हमारा भी दे दीजिएगा। कितनी देर में मिल जाएगा? 10-15 मिनट में, क्योंकि हमें प्रयागराज उतरना होगा। उससे पहले आपको आइसक्रीम का डिनर होगा। हाँ बस ये है, मतलब इस टाइम से दे दीजिए कि खा भी लिया आराम से। चलिए ठीक है। अच्छा पहले गर्म वगैरह करना ये सब उसमें रहता है, गर्म हो जाए थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। लोग बार बार पूछते हैं कि भैया पेनल्टी का प्रूफ क्यों नहीं लगाते हैं कि क्या पेनल्टी लगी हुई है। पेनल्टी का प्रूफ हमारे साथ भी शेयर नहीं किया जाता है, वो बस बोल देते हैं कि पेनल्टी एक्शन के लिए भेज दिया गया है। तो इस तरह का होता है रेलवे का। बाकी भैया आजकल आप लोग देखते होंगे रेलवे में थोड़ा सा एक्शन वगैरह लेने स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी थोड़ा सा वही कहूँगा कि भैया जानकारी के साथ कोई भी, जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो काफ़ी बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है भैया ऐसे हो गया है, मैं कंप्लेंट करूँ या ना करूँ, वो ना करूँ। लेकिन ना तो मैं, ना ही आपका साथी, ना कोई भी आपके डिफेंड में एट द टाइम उस टाइम में प्रेजेंट नहीं होने वाला है। तो आप अपने विवेक, अपने सूझबूझ के हिसाब से सही कदम उठाए, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए जल्दी से, चाहे वो सही हो चाहे बुरा हो। कई बार मैंने देखा है
लोग कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन उनके साथ वहाँ पे सिचुएशन इस तरह की और सिचुएशन हो जाती है और फिर बाद में कि भाई कंप्लेन करा तो मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कहीं ना कहीं कि यार ये तो करना बेकार है, वो चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा सूझबूझ विवेक का ले, कमर मतलब समझ सकते हो अगड़ गई। मेरा वंदे भारत का एक मतलब हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है। कोई किसी चीज़ को देखता है, जैसे बारिश है, किसी के लिए बारिश करना कितना बढ़िया मौसम, रोमांटिक मौसम सुहाना, किसी के लिए होता है कि अरे यार क्या कीचड़ हो गया, पानी पानी हो गया, उसी तरह का। तो वंदे भारत का शुरुआत में सफ़र अच्छा रहा, 2-4 घंटे का लगा, लेकिन अब जाके यार फेडअप होने लगा हूँ। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आके बैठा, थोड़ा सा मैंने कि यार थोड़ा सा नज़ारे वजारे देखे, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करे। बाकी हर चीज़ का भैया जैसे कहते हैं अपने अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं। हमारा अभी यहाँ से अराउंड कह सकते हैं 1 से सवा घंटे का सफ़र बाकी है। तो देखते हैं भैया क्या होता है। अभी कंप्लेन हमने करी हुई है और जो मैनेजर वगैरह हैं वो आए तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो मैनेजर हैं जिनको मैंने अभी दिखाया आप, उनको पता है कि ये बंदा कंप्लेन अगर करता है तो कंप्लेन वापस नहीं जाती है। तो शायद मैं कह सकता हूँ उन्होंने समझदारी दिखाई है, उनको लगा या जो भी कह सकते हो कि भाई कंप्लेन या उनकी कोई सेटिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो कंप्लेन वापस कराने नहीं आए हैं, ना ही जो पांडे जी थे ना ही वो आए हैं कुछ भी उस बारे में, लेकिन कंप्लेन हो चुकी है। पेनल्टी एक्शन के लिए भी हमने आगे बढ़वाई है। पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी ये भी मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो पार्ट है रेलवे का। अब रेलवे अपनी एक जिम्मेदारी सही से निभाती है या नहीं वो रेलवे जाने। देखते हैं वंदे भारत का डिनर, आप लोगों को दिखाते हैं कि वंदे भारत में डिनर में क्या मिलता है और किस तरह का मिलता है, टेस्ट, क्वालिटी और क्वांटिटी। ये वाकई में आज डिनर की जो इंतज़ार है आप लोगों से ज़्यादा मुझे हो रही है, क्योंकि भूख लग रही है अच्छे खासे से। घर से निकले थे काफ़ी समय से। लोग सोचते होंगे कि वंदे भारत में क्या खाना कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, तो खाना कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ आपको 1 लीटर पानी मिलता है, न्यूज़पेपर वगैरह होता है तो वो मिलता है। बाकी आप टिकट के साथ भी बुक कर सकते हैं। अगर टिकट के साथ बुक नहीं करते हैं तो आप ऑन बोर्ड ट्रेन में आके ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमारा आ चुका है। थैंक यू भैया। दाल है, पनीर है, चावल है, एक ये सरसों की सब्जी है, दही है। ये टोटल जिसका यहाँ पे वंदे भारत में जो प्राइस है इसका है कितना है? आप पे करके आए हैं, समझ रहे हो भाई साहब? पे तो मैं करके आया हूँ, पता तो होगा ना। इतने दिन हो गए मुझे सिर पटकते हुए, लोगों को समझाते हुए। हाँ 220 है, 222 हाँ वही 222 रुपया लिखा हुआ है जो MRP है उसका। और इसमें ये भैया पराठे हैं, छोटे से पाउच दिए हुए हैं। एक यहाँ पे मिर्च का है, पिपर मसाला, और दूसरा ये दिया हुआ है नमक का। पहले इनकी दाल ट्राई करते हैं। मैडम ट्राई कर रही हैं पहले पनीर। 4 पीस हैं, आप 2 कह रहे थे। सही लग रहा है? मुझे भी दाल अच्छी लगी है। तो ओवरऑल मतलब खाने की क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया है, टेस्टी था, बढ़िया था। क्वालिटी भी अच्छी थी और क्वांटिटी 2 के हिसाब से ठीक था, क्योंकि अभी भैया हम आधे 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं। तो तब भैया घर पे जाके भी भोजन पान जलपान करने वाले हैं। फिलहाल 8 बजे का 8:30 बजे का टाइम हो चुका है, तो ये कि आधे 1 घंटे तक अपना चल जाएगा। बाकी इसी के साथ में भैया जो आपने देखा होगा खाने में दही होता है, एक दही का पैकेट होता है, अचार का ब्लिस्टर होता है और 2 पराठे, एक स्वीट। इसके साथ में भी एक और कॉम्प्लीमेंट होता है, शायद थोड़ी बहुत देर में, या तो जो भी अवेलेबल हो सकता है, आइसक्रीम, गुलाब जामुन कॉम्प्लीमेंट मतलब इसी में इंक्लूड होता है। तो वो और अभी आएगा। ये जो आइसक्रीम है ये तो होती है इसमें डिनर में या लंच जो होता है उसमें इंक्लूड, एंड ये लिए हमने एडिशनल, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा अब 220 + 20 242 हो जाएगा। आइसक्रीम का जो मज़ा है मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है भैया। ये बटर स्कॉच, लेकिन आपका गला जल्दी खराब हो जाता है। चलता है, कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। ओवरऑल खाने के बाद एक डिजर्ट तो बनता है, चेंज होगा, चेंज दे दीजिए आप, ठीक है। तो भैया अभी ने दिया है 300। अब देखते हैं भैया वो कितना कट करके लेके आते हैं। डिनर बताया 220-22 का वही था, बाकी देखते हैं। वैसा अभी भाई बंद हुआ है तो उन्होंने मुझे दिया था 80 रुपये, मतलब 220 रुपये ही काटा उन्होंने। फिर मैंने भैया उनको 20 रुपये वापस दिया है, क्योंकि मेरा पता नहीं यार ईमान नहीं मानता है फ्री का खाना आना इस तरह से, मतलब इस तरह से फ्री का इन द सेंस, मतलब वो लगता है कहीं ना कहीं कि यार फिर इन लोगों की सैलरी में से कट होगा, इनको काउंट होकर मिलता है वो सब। तो जो खाया है तो उसका भाई पैसा देना है। प्रयागराज तक पहुँचते पहुँचते जो हमारी ट्रेन है काफ़ी खाली हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टॉप है इसका होने वाला है बनारस। टाइम हो चुका है 9:12 का, तो ऑलमोस्ट ऑन टाइम हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है प्रयागराज जंक्शन। बाय बाय दुबे जी, बाय 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 बाय।
हाँ यही 80 रुपये वाला। आज का जो सफ़र था ओवरऑल अच्छा रहा, मेरे साथ तो ओवर चार्जिंग नहीं की गई, आसपास भी नहीं की गई, लेकिन गलत एक बार उन्होंने रेट बताया तो उससे हमने कंप्लेंट कर दी है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को वंदे भारत का जो सफ़र है अगर आपने किया है तो कैसा लगता है, और नहीं किया है तो कैसा अनुभव महसूस होता है। बाकी मोहतरमा जी, धर्मपत्नी जी, आपका आज का सफ़र अनुभव कैसा रहा वंदे भारत का? बस थक गए थोड़ा सा क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं। डायरेक्ट दिल्ली से आना होता तो ठीक था, बढ़िया था। ओवरऑल सर्विस वगैरह थोड़ा सा सर्विस तो लंबा, बढ़िया थी। एक्चुअली में एक ट्रेन जर्नी और Vendors करके आए थे हम, बढ़िया ही तो 2 ट्रेन जर्नी करना पड़ा हमें आज रेगुलर, मतलब कंटिन्यूसली, उसके से थकान बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो इसी के साथ आज के लोग को करते हैं ये प्लान, और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।